आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सोम अकेडमी आपके लिए उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपकी होनी है 15 अप्रैल। उसके लिए डेट फिक्स की गई है और उसके लिए पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित तैयारी करा रहे हैं। इसी क्रम में हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सामान्य हिंदी का हम आपको यहाँ पर देंगे। तो आप सभी अपना पेन और एक पेज लेकर बैठ जाइएगा। सभी 50 क्वेश्चन आप सोल्व कर देखिएगा आपका क्या स्कोरिंग बैठती है। उसी के अनुरूप एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी कि somacademy.org पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश बीएड या अन्य परीक्षाओं के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, वो somacademy.org पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस साइट पर जाकर आपको मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो एक गद्यांश आपको दिया गया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। उस पर आधारित आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, धीरे धीरे आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपने जो है गद्यांश पूर्ण रूप से पढ़ लिया होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, गद्यांश पर आधारित पहला ही क्वेश्चन है आपका, प्रेम की भाषा है। तो ये गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, इसी के अनुरूप आपको इसका आंसर देना है। तो आप सभी चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ए ऑप्शन कहता है अर्थ रहित, बी ऑप्शन कहता है भाव रहित, सी ज्ञान रहित और डी शब्द रहित। तो करेक्ट आंसर इसके लिए जो होगा आपका ऑप्शन डी, शब्द रहित। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए, अरण्य का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो वृक्ष, जंगल, उपवन और पुष्प, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो जो राइट आंसर आपके लिए होगा वो है अरण्य का अर्थ होता है जंगल। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यत्न से आशय है, अर्थात यत्न जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। ए भाषण, बी रत्न, सी प्रयास और डी परिश्रम। तो यत्न के लिए जो होता है, प्रयास को ही यत्न कहा जाता है। कितने भी यत्न कर लो अर्थात प्रयास कर लो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, आचरण, प्रेम, जीवन, वेद। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए, आचरण। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का क्वेश्चन है, ये भी अंतिम क्वेश्चन। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा गद्यांश के अनुसार। ऑप्शन ए प्रेम की भाषा, बी जीवन का अरण्य, सी सच्चा आचरण, डी मौन व्याख्यान। जो राइट आंसर इसके लिए होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात प्रेम की भाषा। सो फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत है। ऑप्शन ए पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ऑप्शन बी पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ऑप्शन सी है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। ऑप्शन डी है संबोधन महोदय बाई और लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन डी, इसका आंसर करेक्ट होगा, परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 4
विकल्प आपको दिए गए हैं, दीर्घ स्वर कौन सा है यह आपको यहाँ पर बताना होगा। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रथम ऑप्शन अर्थात ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन कै, चे, टे और य दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। तो डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा अर्थात ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 10, महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण व्यंजन 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, तय, दय, भय और मैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो राइट होगा महाप्राण के लिए ऑप्शन सी अर्थात भय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अघोष वर्ण कौन सा है। प, घ, प और ग। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। अघोष वर्ण आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात प। दोस्तों यदि आप इसको क्वेश्चन को साथ के साथ हल करते हुए चल रहे हैं तो आप हमें जब प्रैक्टिस सेट का अंत हो जाएगा अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, ताकि हमें जानकारी मिल सके कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी कम कमेंट्स हमें आते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन सोल्व किए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपकी स्कोरिंग कम हो या ज़्यादा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंठ्य वर्ण कौन सा है। जो कंठ के द्वारा बोला जाता है उसे वर्ण को यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो हम इसके लिए आपको राइट आंसर की ओर ले चलते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन अर्थात ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दूध वाला, बी घुड़सवार, सी नाक और डी लंबोदर। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो राइट आंसर आपके लिए होगा यहाँ पर ऑप्शन सी अर्थात नाक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। ए है रतन प्लस आकर, बी है रतन प्लस आकार, सी ऑप्शन है रत्ना और प्लस कर, डी ऑप्शन है रति प्लस आकर। तो आप सभी जानते होंगे रतन प्लस आकर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है। 4 प्रकार आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व और डी द्विगु। राइट आंसर के लिए हम आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, परिक्रमा परिक्रमा में उपसर्ग आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, आ, पे, पर और परी। तो देखिएगा उपसर्ग अर्थात आगे वाला शब्द जो सार्थक या निरर्थक कुछ भी हो सकता है, उसके बाद जो है एक सार्थक शब्द बचता है तो उपसर्ग होता है आगे वाला शब्द। तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, परी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भलाई में प्रत्यय है। तो प्रत्यय यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, ई, आई, लाई, भय। तो राइट आंसर के लिए आपको हम बता दें कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपको 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए आलस्य, बी आम, सी आग और डी आसरा। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी के अनुरूप जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आलस्य बिल्कुल राइट होगा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द जानना है। तो चूर्ण, छिद्र, ज्ञान और छत, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी अर्थात छत इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं 20 क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं, आग, बच्चा, खिड़की और फूल। जो राइट आंसर आपके लिए होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात खिड़की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विदेशी शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपके लिए हैं, उष्ट्र, अमीर, प्रिय और भक्त। तो करेक्ट आंसर के लिए हम आपको बता दें, अमीर शब्द जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा शब्द क्या है। तो गंगा, पुराना, नीला, मोटा। देखिएगा पुराना, नीला, मोटा ये सभी क्या है विशेषण है, गंगा क्या है संज्ञा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पर 4 शब्द आपके लिए दिए गए हैं, दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो आप सभी जानते हैं दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो कुछ क्या है सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बुढ़ापा, दौड़, क्रोध और शांत। इस चारों में से आपको विशेषण शब्द निकालना होगा, विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखिएगा शांत, क्रोध, दौड़ और बुढ़ापा 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी क्या है संज्ञाएं। प्रेरणा अर्थक क्रिया आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 25। तो ऑप्शन ए चलना, बी जागना, सी पढ़ना और डी बदलना। तो प्रेरणा अर्थक क्रिया जो होगी यहाँ पर ऑप्शन डी होगी जगाना, क्योंकि किसी को जगाया जाता है तो प्रेरणा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको बताना है अव्यय। तो भारत, श्याम, आहा और दक्षिण 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी आहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आँख का पर्यायवाची क्या होगा। लोचन, पावक, वसन और प्रभा। देखिएगा चक्षु, नयन, आँख, लोचन ये सभी क्या है पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए के लिए राइट आंसर होगा। जड़ का विलोम क्या होगा। देखिए जड़ का विलोम जल, मूर्ख, विद्वान और चेतन ये सभी ऑप्शन आपके लिए हैं। तो जड़ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है चेतन अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 यहाँ पर दिया गया है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है। जो भविष्य में होने वाला है उसको कहा जाता है भावी, गत, विगत, आभास। तो भावी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपने सुना होगा भावी उम्मीदवार अर्थात भविष्य में होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा आप सभी ने ऑप्शन देख लिए होंगे। अनिल को कहा जाता है आग, अनल को कहा जाता है आग और अनिल को कहा जाता है हवा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो ऑप्शन डी अर्थात अर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं देखिएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो शुद्ध वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो राइट आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन सी अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द छांटना होगा। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो अशुद्ध शब्द जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी ऐतिहासिक बिल्कुल गलत तरीके से लिखा हुआ है, ऐतिहासिक लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। को, ने, से, में। देखिएगा प्रसर्ग अर्थात संबोधन जहाँ से कर्ता कारक
होता है। तो यहाँ पर 84 के लिए जो है ने अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 के लिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, बी प्रार्थना, सी वायु और डी नेत्र। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से जो होगा आपके लिए ऑप्शन डी अर्थात नेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द होगा। नेत्र खोला अर्थात खोले, तो पुल्लिंग की साउंड लास्ट में आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य। तो आप सभी जानते हैं शोभा क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शोभा बढ़ाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु और घर। दोस्तों इससे पहले हमने आपको सभी हिंदी की जो है डिटेल वाइज सभी टॉपिक्स आपके क्लियर कराए हैं, वचन, संधि, समास वगैरह सभी। तो वचन में हमने आपको बढ़ाया है कि प्रत्येक क्या है? हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी क्या है? भूतकाल के उदाहरण हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें सरल वाक्य कौन सा नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या है? सरल वाक्य नहीं है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा? मैंने यह काम कर लेना और चाहिए। तो आप सभी जानते हैं मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यह वाक्य होना चाहिए था, तो मैंने क्या है? ऑप्शन में गलत वाक्यांश है। नेक्स्ट देखते हैं अल्प विराम चिन्ह। तो आप सभी जानते हैं अल्प विराम चिन्ह का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्प विराम अर्थात कोमा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अंग अंग फूले नए समाना मुहावरे का अर्थ? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना और बीमार होना। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, तो राइट आंसर होगा बहुत आनंदित होना। उसे कहा जाता है अंग अंग फूले नए समाना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही अर्थ जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, जोखिम मोल लेना अर्थात अंगारों पर पैर रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, होनहार विद्वान के होते चिकने पात लोक उक्ति का अर्थ है? तो ऑप्शन ए है होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन बी सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन सी होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन डी होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो जिसके गुण जो है बचपन से ही दिखने लगते हैं वो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति सही है। सम्राट को नहीं दोस्त को साई, शेर को सवा शेर, सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। तो शेर को सवा शेर इसका अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा, तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। मूल पाठ का शब्द अनुवाद कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भाव अनुवाद, छाया अनुवाद, व्याख्या अनुवाद और शब्द अनुवाद। तो राइट आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन डी अर्थात शब्द अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती,
कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, मेवाती बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है। प्राधिकारी किसे कहा जाता है? ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड, प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर जो होगा आपके लिए अथॉरिटी अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसे कहा जाता है प्राधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? निर्देश, निदेश, आदेश, अनुदेश। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात आदेश। तो दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन हमने आपको इस प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किए हैं। इससे पहले भी हमारे काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाले जा चुके हैं। आप उन्हें भी बारी बारी से हल करें और इसी आशा के साथ यदि आपने प्रैक्टिस सेट सभी हमारे सोल्व किए हैं तो आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस जरूर होगा और आप 45 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल राइट करेंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।